चलिए तो समझते हैं धातु का क्लोरीन से अभिक्रिया। धातु का क्लोरीन से अभिक्रिया, तो इसके पहले हम लोग एक गुण इसका पढ़ चुके हैं जिसका नाम है धातु का अम्ल से अभिक्रिया, और सेकंड गुण हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु का क्लोरीन से अभिक्रिया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे धातु है, और जब धातु की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो बनाता है धात्विक क्लोराइड। क्या बनाता है? धात्विक क्लोराइड। देखिए यहाँ पे जब धातु किससे अभिक्रिया करेगा, तो धातु जब क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो निर्माण करेगा धात्विक क्लोराइड का, यानी कि मेटल, और यहाँ पे क्या है? क्लोरीन है, और ये मेटालिक क्लोराइड का निर्माण करेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जिंक धातु है और जिंक की अभिक्रिया किससे हुआ? क्लोरीन से हुआ, तो बनाया ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड। यहाँ पे कॉपर है, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से होता है, यहाँ पे क्या बनाएगा? CuCl2 कॉपर क्लोराइड। Mg है, इसकी अभिक्रिया Cl2 से कराते हैं तो क्या बनाएगा? MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड। सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन से कराएंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl का निर्माण करेगा। चलिए इसका तीसरा जो गुण है रासायनिक गुण, ये है धातु का हाइड्रोजन से अभिक्रिया। यानी धातु की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से कराएंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्या? हाइड्रोजन। तो धातु जो होता है जब ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है धात्विक हाइड्राइड। क्या बनाता है? धात्विक हाइड्राइड। याद रखिएगा, जब धातु की अभिक्रिया होगा हाइड्रोजन से तो ये बनाएगा धात्विक हाइड्राइड का निर्माण करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे धातु है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या बनाया है? धात्विक हाइड्राइड। धात्विक हाइड्राइड। तो समझ सकते हैं यहाँ पे सोडियम है और हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओ तो क्या बनेगा? NaH2 यानी सोडियम हाइड्राइड इसका नाम होगा। Mg की अभिक्रिया H2 से कराएंगे, MgH2 का निर्माण करेगा, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्राइड का निर्माण करेगा। जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं, ZnH2 का निर्माण करेगा, यानी कि क्या बनाएगा? जिंक हाइड्राइड। एल्युमिनियम की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे, LH3 यानी कि एल्युमिनियम हाइड्राइड का निर्माण करेगा। चलिए समझते हैं धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं धातु का अम्ल से अभिक्रिया, धातु का क्लोरीन से अभिक्रिया, धातु का हाइड्रोजन से अभिक्रिया, और फोर्थ नंबर रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्या? ऑक्सीजन। यानी धातु जो होता है जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है? तो समझ सकते हैं यहाँ पे धातु जो होता है जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है धात्विक ऑक्साइड। किसका निर्माण करता है? धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करता है। समझ गए आप लोग? जब भी धातु की अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन से तो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होता है, और सभी धातुएं जो होते हैं ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करता है, लेकिन सभी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे धातु जो है किससे अभिक्रिया किया? ऑक्सीजन से, और ये बनाया धात्विक ऑक्साइड। क्या बनाया? धात्विक ऑक्साइड। देख सकते हैं यहाँ पे मेटल किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ, और ये बना रहा है मेटालिक ऑक्साइड। लेकिन सभी धातुएं अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, जिसे समझ सकते हैं आप लोग। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे 1 नंबर इसमें, तो दो धातु है सोडियम और क्या? पोटेशियम। दो धातु है कौन कौन? सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम जो दो धातु है ये बहुत जो है तीव्र गति से ऑक्सीजन से क्रिया करता है, समझे? तो इसको कई बार एग्जाम में भी रिपीट किया है कि वैसे दो धातु के नाम बताएं जो काफी तीव्र गति से ऑक्सीजन से क्रिया करता है। वैसे दो धातु के नाम बताएं जो काफी तीव्र गति से ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो वह धातु है सोडियम और क्या? पोटेशियम। और ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है सोडियम और पोटेशियम तो बनाता है सोडियम मोनोऑक्साइड और बनाता है पोटेशियम मोनोऑक्साइड। तो देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम धातु है और इसके अभिक्रिया ऑक्सीजन से हो रहा है तो ये बना रहा है सोडियम मोनोऑक्साइड, और एक पोटेशियम धातु है इसके अभिक्रिया ऑक्सीजन से हो रहा है तो ये बना रहा है पोटेशियम मोनोऑक्साइड। तो याद रखेंगे इस बात को, इसको कई बार एग्जाम में रिपीट करता है कि वैसे दो धातु के नाम बताएं जो काफी तीव्र गति से, जो काफी तीव्रता से ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो वह धातु है सोडियम और क्या? पोटेशियम, और ये बनाता है सोडियम मोनोऑक्साइड और पोटेशियम मोनोऑक्साइड। अब देखिए दूसरा नंबर है आपका, जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया। देखिए यहाँ पे आयरन, एल्युमिनियम, जिंक और क्या? कॉपर। ये जो इत्यादि धातुएं जो होते हैं इस उच्च ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। किस ताप पर? उच्च ताप पर। ये सिंपल जो है साधारण ताप पर अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसको काफी देर तक गर्म करना पड़ता है ऑक्सीजन के साथ, तब यह ऑक्साइड बनाते हैं। और इसका ऑक्साइड देख रहे हैं आप लोग। आयरन की अभिक्रिया O2 से होता है, Fe2O3 का निर्माण करता है। एल्युमिनियम की अभिक्रिया O2 से होता है, Al2O3 का निर्माण करता है। जिंक की अभिक्रिया O2 से होता है, जिंक ऑक्साइड का निर्माण करता है। कॉपर की अभिक्रिया O2 से होता है,
तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से जो ये सब धातुएं हैं ये उच्च ताप पर अभिक्रिया करते हैं O2 के साथ और ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ देखिए, यहाँ पे सोना है और क्या है, चांदी है, Ag और क्या, Au। देखिए यहाँ पे सोना और क्या है, चांदी, Ag और क्या, Au। यह उच्च ताप पर क्या करता है, उच्च ताप पर भी O2 से क्रिया नहीं करता है। सोना और चांदी जो होता है यह उच्च ताप पर भी O2 से अभिक्रिया नहीं करता है। कुछ भी कर लीजिए लेकिन सोना और चांदी ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना देता है कि वैसे दो धातु के नाम बताएं जो उच्च ताप पर भी O2 से अभिक्रिया नहीं करता है। तो वह है सोना और क्या, चांदी। ये उच्च ताप पर भी O2 से अभिक्रिया नहीं करता है। और फास्ट रिएक्शन करने वाला दो धातु का नाम बताइए जो काफी तीव्रता से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो वह है सोडियम और क्या, पोटेशियम। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है। ये तीव्र गति से अभिक्रिया करता है सोडियम और पोटेशियम O2 से। इसके कारण इसको डुबा के रखते हैं मिट्टी के तेल में। देखिए इस सोडियम और पोटेशियम कहाँ रखते हैं, इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है। याद रखिएगा इसको, केरोसिन तेल में। इस सोडियम को और किसको, पोटेशियम को किस में रखा जाता है, केरोसिन तेल में। क्योंकि केरोसिन तेल में तो ऑक्सीजन होता नहीं है ताकि ये सुरक्षित रहे। लेकिन जैसे इसको केरोसिन तेल से बाहर निकालते हैं तुरंत इससे क्या होता है, आग पकड़ लेता है और यह अभिक्रिया कर जाता है किससे, O2 से, और बना देता है सोडियम मोनोऑक्साइड या पोटेशियम मोनोऑक्साइड। इस पर एक क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। चलिए तो समझते हैं हम लोग धातु के यहाँ पे 4 रासायनिक गुण तो हम लोग पढ़ लिए। धातु का हाइड्रोजन से अभिक्रिया, धातु का क्लोरीन से अभिक्रिया, धातु का अम्ल से अभिक्रिया और धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अब 5वां गुण हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु का जल से अभिक्रिया। धातु की किससे अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं कि धातु जब जल से अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है। तो देखिए धातु जो होता है ना, धातु जब जल से अभिक्रिया करता है तो धातु जो है जल से अभिक्रिया करके, और ये देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के यौगिक बनाएगा। कुछ धातु धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाता है और कुछ धातु धात्विक ऑक्साइड बनाता है। समझ में आया, कुछ धातु क्या बनाता है, धात्विक ऑक्साइड, और कुछ बनाता है धात्विक हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। ठीक है। और एक बात और ध्यान में रखेंगे आप लोग कि सभी धातुएं जल से अभिक्रिया भी नहीं कर सकते हैं। कुछ धातु है जो काफी फास्ट गति से अभिक्रिया करेगा, कुछ धातु है जो उच्च ताप पर अभिक्रिया करेगा, और कुछ धातु है जो बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करेगा। तो इसको इस अभिक्रिया को हम लोग 3 चरण में समझते हैं। सबसे पहले उसको समझते हैं कि कौन कौन धातु ऑक्सीजन से काफी जल से काफी तीव्रता से अभिक्रिया करता है। तो वह धातु है आपका सोडियम, पोटेशियम और क्या, कैल्शियम। बताइए, सोडियम, पोटेशियम और क्या, कैल्शियम। ये जो धातु होता है ये बहुत तीव्र गति से जल से अभिक्रिया करता है। देखिए सोडियम और पोटेशियम को तो कहना ही नहीं है, बहुत फास्ट अभिक्रिया करता है, लेकिन उसे थोड़ा सा धीमी अभिक्रिया होती है किसका, कैल्शियम का। और देखिए जब सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम जब इसको अभिक्रिया कराते हैं जल से, तो साधारण ताप पर ही जल से क्रिया कर लेता है और बहुत तेजी से क्रिया करता है, और क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण कर रहा है। सोडियम की विक्रिया जब जल से होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। पोटेशियम की विक्रिया जब जल से होता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। उसी प्रकार से जब कैल्शियम की विक्रिया जल से होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये तो हो गया आपका तीव्र अभिक्रिया जो काफी तीव्रता से होती है। दूसरा देखिए यहाँ पे कि आयरन है, एल्युमिनियम है, जिंक है और क्या है, मैग्नीशियम है। इत्यादि धातुएं जो होते हैं ये जल से क्रिया नहीं करते हैं, ये जलवाष्प से क्रिया करते हैं। किससे क्रिया करते हैं, जलवाष्प से, यानी कि भाप से क्रिया करते हैं, उच्च ताप पर क्रिया करते हैं और धात्विक ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। धात्विक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पे Fe है और ये जल से विक्रिया किया है, और जल किस रूप में है, वेपर के रूप में है, यानी कि वाष्प के रूप में है, और ये बनाता है Fe3O4 प्लस क्या, H2O। ऑक्साइड है। एल्युमिनियम की विक्रिया जब जलवाष्प से होता है तो Al2O3 और H2O का निर्माण करता है। जिंक की विक्रिया जब H2O से होता है तो ZnO और H2 गैस का निर्माण करता है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम की विक्रिया जब H2O से होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो ये सब जो धातु होता है ये उच्च ताप पर जो है ऑक्सीजन से क्रिया करता है, साधारण ताप पर क्रिया
नहीं करता है। और जल से भी क्रिया नहीं करता है, याद रखिएगा जलवाष्प से क्रिया करता है। एक क्वेश्चन इसको कई बार रिपीट किया है बोर्ड में कि क्या होता है जब लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प को प्रवाहित किया जाता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ समझ लीजिए क्या होता है जब लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प को प्रवाहित करते हैं। तो जब लाल तप्त लोहे पर भाप को प्रवाहित करते हैं ना, तो Fe3O4 यानी फेरसोफेरिक ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, फेरसोफेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अब चलते हैं इसके तीसरे स्टेप को समझते हैं। तो तीसरा स्टेप है, देखिए बाबू, सोना है, चांदी है, कॉपर है और क्या है, लीड है। सोना, चांदी, कॉपर और क्या, लेड। इस किसी भी ताप पर, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में यह जो है जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है ना, या किसी भी ताप पर जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को निश्चित रूप से बोर्ड में पूछता है कि वैसे दो धातु के नाम बताएं जो जल से और ऑक्सीजन से तीव्रता से अभिक्रिया करेगा। याद रखिएगा सोडियम और पोटेशियम अभिक्रिया नहीं करेगा, तो सोना, चांदी और कॉपर और लेड भी है। और कुछ मध्यम क्रियाशील धातु होते हैं जो उच्च ताप पर क्रिया करते हैं, तो ये सब धातुएं उच्च ताप पर क्रिया करते हैं। तो यहाँ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं धातु के 5 रासायनिक गुण के बारे में, और इसके अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं और वहां पर अध्ययन करते हैं नॉन मेटल क्या होता है, यानी अधातु क्या होता है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है।